अगर हम कड़ियों को जोड़कर देखें तो ये समझ आएगा कि नेतन्याहू की जंगबाजी की ये जिद सिर्फ एक जिद नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे और नाकाम साजिश का नतीजा है। दरअसल नेतन्याहू को मोसाद ने यह ख्वाब दिखाया था कि ईरान में महज 1 या 2 हफ्ते के अंदर रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट किया जा सकता है। मोसाद के इस ख्वाब पर नेतन्याहू ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया और इसी प्लान को बेचने वो अमेरिका पहुंचे थे और फिर ईरान पर हमला हुआ। यानी मोसाद ने नेतन्याहू को बेवकूफ़ बनाया और नेतन्याहू ने यही ख्वाब अमेरिका को दिखाकर पूरे इलाके को आग में धकेल दिया। लेकिन जब ये प्लान नाकाम हुआ तो नतीजा ये निकला कि आज ट्रंप अलग राह पर चल रहे हैं और नेतन्याहू बिल्कुल अलग राह पर। दोनों के न तो अंदरूनी मामलात सही चल रहे हैं न बाहरी, यानी घर और बाहर दोनों तरफ से दोनों घिरे हुए हैं। ईरान हमले के नाकाम हुए प्लान से बौखलाए नेतन्याहू ने मोसाद के उन दोनों सीनियर अफसरों को बर्खास्त कर दिया है जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ईरान में रिजीम चेंज का प्लान पेश किया था। इजरायली मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट से इस एक्शन का इंकशाफ हुआ है, उसका राज खुला है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के 2 सबसे अहम और सीनियर अफसरों को उनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया है। ये दोनों अफसर ईरान में तख्ता पलट की उस सीक्रेट प्लानिंग के मास्टरमाइंड माने जाते थे। प्लानिंग ये थी कि ईरान के कुर्द इलाकों से लड़ाकों को आगे करके वहाँ बड़े पैमाने पर खाना जंगी कराई जाएगी ताकि तेहरान सरकार पर भारी दबाव बनाया जा सके। लेकिन ये पूरी साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। तुर्की के कड़े एतराज़, जानकारी लीक होने और लोकल कुर्द गुटों की झिझक की वजह से अमेरिका ने इस खतरनाक प्लान से हाथ पीछे खींच लिए और इजराइल का यह दांव उल्टा पड़ गया। अब खबर है कि प्लान फेल होने से नेतन्याहू के अंदर खाने खूब किरकिरी हुई है। इजराइल और अमेरिका की सोच ये थी कि साजिश के जरिए ईरान की मौजूदा हुकूमत को अंदर से तोड़कर कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल की सरकार, उसकी सिक्योरिटी एजेंसियां और खुफिया एजेंसी मोसाद अब ये बखूबी जान चुके हैं कि ईरान के मोर्चे पर उन्हें करारी शिकस्त मिल चुकी है। मोसाद का ये गुब्बारा फूटने के बाद इजराइल के अंदर ही जबरदस्त इस वक्त खींचतान मची हुई। जब इतना बड़ा सीक्रेट मिशन नाकाम हुआ तो मोसाद को इसकी कीमत चुकानी ही थी और बलि का बकरा बनाकर 2 बड़े अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस नाकामी ने साबित कर दिया है कि इजराइल की डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस दोनों ईरान के सामने पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इजराइल जान चुका है कि वो हार चुका है तो फिर वो इस हार को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल इसके पीछे इजराइल की अंदरूनी सियासत और हुकूमत में बने रहने का नेतन्याहू का जुनून है। इजराइल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने वाले हैं और नेतन्याहू चुनाव से ठीक पहले हार कबूल करके अपने सियासी करियर को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। अगर वो आज जंग रोकने पर राज़ी होते हैं तो इजराइल की आवाम उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि पिछले कई महीनों से जारी इस तबाही के खेल से आखिर इजराइल को क्या हासिल हुआ। नेतन्याहू इन सवालों से बचने के लिए जंग की आड़ ले रहे हैं। इजराइल के जिस अभेद डिफेंस सिस्टम का ढोल पूरी दुनिया में पीटा जाता था वो इस जंग में पूरी तरह फट चुका है। ईरान और उसके अलाइज ने सीधे मोसाद के हेडक्वार्टर, इजराइल के बेहद सेंसिटिव न्यूक्लियर प्लांट के आसपास तक मिसाइलें और ड्रोन दाग कर अपनी ताकत दिखा दी है। इजराइल के आम शहरी पिछले 6 महीनों से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। अवाम के सब्र का बांध अब टूट रहा है और वो समझ चुके हैं कि नेतन्याहू की इस जिद ने उनके अपने मुल्क को दांव पर लगा दिया है, जिससे इजराइल का माशी और समाजी ताना बाना चरमरा गया है। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि इजरायली फौज यानी IDF के अंदर भी जबरदस्त बगावत और खौफ का माहौल बना हुआ है। IDF के जवान अपनी चौकियों और पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। इससे पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड मिशन की प्लानिंग के वक्त IDF ने ज़मीनी मोर्चे पर ईरान में जाकर लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लगातार चलती जंग
भारी नुकसान और बिना किसी मंजिल के लड़ते रहने से फौज का हौसला पूरी तरह से टूट चुका है। इजरायली फौज को समझ में आ गया है कि ये जंग मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि एक लीडर की कुर्सी बचाने के लिए लड़ी जा रही है। यही वजह है ग्राउंड जीरो पर फौजी कमान के कमांडर्स के ऑर्डर्स को मानने से अब इनकार कर रहे हैं। ऐसी पेचीदा सूरत हाल में नेतन्याहू के पास अपनी साख बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो जानते हैं कि अगर आज सीज फायर हुआ तो सरकार उनके हाथ से निकल जाएगी और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ दुनिया को जंग में उलझाकर बारूद का धुआं फैलाकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मोसाद के अफसर हटाए जा रहे हैं, फौज भाग रही है, अमेरिका पीछे हट रहा है, लेकिन नेतन्याहू की चुनावी मजबूरी उन्हें पीछे हटने नहीं दे रही है।